हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपके ना बहुत काम का हो सकता है। जितने भी जो लोग गैम्बलिंग करते हैं या जो लोग गैम्बलर हैं, जिनको मैं गैम्बलर से प्लेयर बनाने के लिए मैंने पिछले 1 साल से बहुत कोशिश करी है, जिसमें मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। मैं सोचता था अगर एक दो आदमी भी अगर मेरी बात से या मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख के कुछ बदलाव कर सके तो मेरे वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। पर बहुत सारे लोगों ने गैम्बलिंग छोड़ दी, ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद कर दी या बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया सुझाव मैं लेके आया हूँ। वो अगर आपने उस चीज़ को मान लिया, उसको अपना लिया समझ करके, तो आप ये बात समझ लो कि थोड़े दिनों के बाद में अगर आप ओवरऑल अगर आप कसिनो में हारने भी लग गए ना बाद में, तो भी आप गैम्बलिंग में हारने के बावजूद भी आप जीत जाओगे। आप हार रहे हो पर कंक्लूजन एंड में आप जीते हुए ही निकलोगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपका साथ देगा। तो ये एक ऐसा ही स्ट्रेटजी भी नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है, एक तरकीब है, स्ट्रेटजी कह सकते हो आप इसको। ये कि मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप जब जुआ खेलते हो तो ऐसा तो है नहीं कि रोज़ हारते हो। जब रोज़ जीत नहीं सकते तो रोज़ हार भी नहीं सकते, है ना। तो होता क्या है कि लगभग कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा दिन जीतते हो और कम दिन हारते हो, पर फिर भी आप माइनस में रहते हो, क्योंकि आपके हारने की रेशो का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है और जीतने का अमाउंट कम रहता है। क्वांटिटी में मान लो आप ज़्यादा जीते, ज़्यादा बार जीते पर अमाउंट कम जीते, और हारने में आप कम बार हारे पर अमाउंट ज़्यादा हारे, तो इस वजह से भी आप माइनस रह सकते हो। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि भी आप कम बार जीत रहे हो और ज़्यादा बार हार रहे हो। तो ये हार जीत चलती रहती है, गैम्बलिंग का पार्ट है। जो लोग प्लेयर हैं वो ये बात जानते हैं। जो प्लेयर हैं वो इस स्ट्रेटजी को ऑलरेडी ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई करते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे सामने से आके बहुत थैंक यू बोला कि यार हम 20-20 साल से गैम्बलिंग कर रहे हैं और हमने बहुत इसमें हमारा ये जीविका है, हम इसमें रोजी रोटी चलाते हैं, हमारा घर का खर्चा सारा कुछ ये चलता है। और इसमें रोजी रोटी कोई नौकरी वाली नहीं चलती, इसमें जो फिर चलती है लाइफ तो फिर वो बादशाहों वाली चलती है। पर हमने भी इस एंगल से नहीं देखा, पर आपके सजेशन से हमें भी बड़ा फ़ायदा हुआ। तो अब मैं आपको ये ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो टाइम ज़्यादा निकल जाता है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि गैम्बलिंग में जो भी अमाउंट आप जीतते हो, ओवरऑल आप हार रहे हो जीत रहे हो वो अलग बात है, आप जब भी अमाउंट जीतते हो गैम्बलिंग में तो उसका आपको क्या करना चाहिए, जुए में जीते हुए पैसे का क्या करना चाहिए। अगर आपने इसको कर लिया तो आप हार करके भी जीत जाओगे और परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। देखो दोस्तों, गैम्बलिंग जो है ना वो एक माइंड गेम है, इसलिए माइंड गेम को माइंड से ही जीता जा सकता है। ये माइंड गेम है, एक कोई साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के तरीके से जीता जा सकता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपने गैम्बलिंग करी है और आज आप जीते, तो आप जीते हुए अमाउंट का क्या करोगे। सबसे पहले आप इस बात को समझो कि आपने, अब भूल जाओ आपने आज तक क्या जीता क्या हारा, उस सबको आप हटा दो। अब एक फ्रेश एंट्री करो कि भाई मैंने ये 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये या 2 लाख, जो भी जिसका जैसा बजट है, जिसकी जैसी हैसियत है, उसके हिसाब से जी मैंने ये अमाउंट सोचा है। और उसमें दिन डिसाइड करो, एक तो जी मैं ये 5 लाख रुपए लेके बैठा हूँ या ये 50,000 लेके बैठा हूँ, प्लस इसको मैं इतने दिन ट्राई करूँगा, उस अमाउंट को उतने दिन में डिवाइड कर देना। ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उसकी आपको काफ़ी इस चैनल पर जो गैम्बलर हैं या प्लेयर है उनको बड़ी हेल्प मिलेगी उसमें, क्योंकि 109 वीडियो तो मैंने मेन उसी में डाले हुए हैं। दूसरा, आप जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको वहाँ मिलेंगे। ये मत सोचना कि मैं यहाँ का ट्रैफिक वहाँ डाल रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ जितने लोग हैं वो ऑलरेडी वहीं के ही सब्सक्राइबर है, कोई नया सब्सक्राइबर नहीं है यहाँ पे, इसलिए मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, मैं एक अपनी बात रखता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। और फिर देखो भटक गया ना थोड़ा सा लाइन से। क्या होता है कि आपने वो अमाउंट डिसाइड कर लिया, मान लो आपका पर डे का अमाउंट बैठा 5,000 या 10,000, जो भी जिसका हैसियत के हिसाब से आया। आपने डिवाइड भी कर लिया कि यार मैं ये 1,00,000 रुपये से 1 महीना खेलूंगा या 20 दिन खेलूंगा, 20 दिन खेलूंगा तो 5,000 रुपये पर डे हो गया, 2 अटैम्प्ट करूंगा तो 2,500 रुपये हो गया। और अगर आप ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में थोड़ा अमाउंट कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो मिनिमम चाहिए। अच्छा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तरीका हाई रोलर गैम्बलर के लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, वो तो अंधाधुंध खेलते हैं और इस तरह की स्ट्रैटेजी उनके लिए काम नहीं आती। उनके लिए तो गैम्बलिंग एक या तो लत है, एडिक्शन है, या फिर गैम्बलिंग जो है उनके लिए एक टाइम पास है, एक स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी, इसलिए उनके लिए ये वीडियो नहीं है। पर जो लोग गैम्बलिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, एक बढ़िया लाइफस्टाइल चाहते हैं, उनके लिए ये ठीक है। तो
तो मान लो आप, पहली बात इसके लिए 2-3 नियम है। सबसे पहले आज तक जो हुआ उसको भूल जाओ। अब आपने जो अमाउंट बनाया वो अमाउंट को डिवाइड किया, वो डिवाइड करने के बाद में आज का आपके पास जो भी आया आप अटेम्प्ट करने बैठे, हार गए, 0 हो गया, कोई बात नहीं, प्लस हो गए, जीत गए। अब जीत गए तो क्या करना है, पहले जितना अमाउंट अपना प्रिंसिपल था, जैसे मान लो 50,000 रुपये आप लेके बैठे हो या 5 लाख लेके बैठे हो, तो एक बार हार गए, 2 बार हार गए, तीसरी बार आपने जीत लिया, 1:3 रेशो में बोलता हूँ। तो पहले तो अपने उस प्रिंसिपल का जो कॉर्पस फंड है, प्रिंसिपल जो कॉर्पस फंड है, जो एक आपका मूलधन है 5 लाख या 50,000 जो भी है, उसको पूरा रखना है। उसको पूरा रखने के बाद जेरी, यार ये बालकनी वीडियो बनाता हूँ ना, टॉनी जेरी बड़ा परेशान करते हैं कभी कभी, वो वहाँ पे कुछ गैंग वार हो गया इनका। तो क्या था बोल रहा था मैं, हाँ, जो आपको सबसे पहले अपना मूलधन पूरा करना है। ये 2 तरीके से हो सकता है। एक पहले मैं ये वाला बता रहा हूँ कि मूलधन पूरा करना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को पूरा करना है जो आप लेके बैठे हो कि भाई मैंने 1 लाख से खेलना है। मान लो आपने 1 लाख से 20 दिन खेलना है, 5,000 रुपये लेकर के बैठे आप एक दिन में, वो 5,000 जीरो हो गए, कोई बात नहीं, अगले दिन 5,000 जीरो हो गए, तीसरे दिन वो 5,000 के 20-25,000 या 30,000 बन गए, क्योंकि 5 के 25-30 बनेंगे तभी वो जीरो हुए। अगर 5,000 के 6,000-7,000 बनाने वाले होते तो वो जीरो नहीं होते, ठीक है, तो ये बात समझ लो। अब इसमें क्या करना है, जो भी अमाउंट आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है प्रिंसिपल के अलावा, उस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, अपने हाथ में नहीं रखना है। अगले दिन कसीनो की चौखट पे पैर रखने से पहले आपका पैसा, वो जो प्रॉफिट वाला पैसा, वो जीरो होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, उसको इन्वेस्ट कर दो। अब इन्वेस्ट कहाँ करेंगे वो इसके वीडियो के आगे अगला पार्ट है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, पहले क्या करना है। पर ये बात ध्यान से रखना, अगर आप लोग ऑनलाइन खेलते हो या आप ऑफलाइन खेलते हो, अगली बार गैम्बलिंग करने से पहले आपका प्रॉफिट अमाउंट जीरो होना चाहिए, और जीरो आप करोगे, क्योंकि अगर आपने जीरो नहीं किया तो वो जीरो कर देगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। वो जीता हुआ पैसा आपके कपाल पे चढ़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस लेके आएगा, आपका पैसा जीरो कर देगा। पहली स्ट्रेटेजी क्या है, प्रिंसिपल को, मूलधन को पूरा करना, उसके बाद वाले अमाउंट को जीरो करना। इसी की दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि मूलधन को घटने दो, घटने दो। जैसे कैसे, जैसे आपने मान लो 1 लाख रुपए आप लेके बैठे हो, आज आपने 10,000 उसको 10,000 डिवाइड किया है, मान लो आपने 10 दिन के लिए जो भी है आपने आज अमाउंट से खेला, वो अमाउंट जीरो हो गया, दूसरा अमाउंट फिर जीरो हो गया, अब आपके वो 1 लाख रह गया 80,000, कोई बात नहीं, होने दो। अब आपने फिर खेला तीसरी बार 5,000 10,000 से जो भी खेला, अब वो आपके 20-30,000 रुपये आ गए। तो ये जो 20-30,000 रुपये आए हैं ना, ये पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना, वहाँ घटने दो। जब वो जीरो हो जाएगा फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। तो ये जो 30,000 अमाउंट है, मान लो आपने 10,000 के 30,000 बनाए या 25,000 बनाए, जो भी बनाए, ये हर जीता हुआ अमाउंट, अब इसमें मान लो आपने 10,000 से 25,000 बनाए, तो 15,000 अलग करना है, 10,000 अगले दिन के लिए रखना है, 10,000 को नहीं इन्वेस्ट करना है। और पहली वाली स्ट्रेटजी में क्या था कि जो भी जीता हुआ अमाउंट है टोटल उसको 1 लाख को मेंटेन करना है, या 50,000 को मेंटेन करना है, या 5 लाख को मेंटेन करना है। नहीं, ये वो एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, वो पैसे को हमने एंड में अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी जीरो करना है। जो 5 लाख लेके बैठे हैं, 50,000 लेके बैठे हैं, वो भी जीरो करना है। मान लो आपने सोचा 50,000 रुपये लेके बैठा हो, अब ऐसा तो नहीं 50,000 रुपये ही है आपके पास, और अगर वही पूरा डाल के खेल रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है, उसको आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब आपने मान लो वो अमाउंट घट रहा है, घटने दो, कोई बात नहीं, वो एंड में जीरो होगा ही होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जीरो होगा ही होगा। वो 1 महीने बाद हो, वो 15 दिन बाद हो, वो 40 दिन बाद हो, वो 20, मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, 2 महीने बाद भी हो, पर वो जीरो होगा ही होगा। अब जीरो आप नहीं करोगे तो वो कर देंगे। तो पहली स्ट्रेटजी में मूलधन को पूरा करके ऊपर के अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। दूसरी स्ट्रेटजी में मूलधन को घटने तो जो भी अमाउंट आया है उसको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ उस दिन का इन्वेस्टमेंट। जैसे 10,000 लेके बैठे, 20,000 हुए, 10,000 को इन्वेस्ट करो, 10,000 को मान लो आज कुछ हुआ ही नहीं, अगले दिन फिर 10,000 से खेलो, ठीक है। समझ गए बात, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो जो इन्वेस्ट कहाँ करना है, अब इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको बोलूँगा यहाँ कर दो वहाँ कर दो, वो सब नहीं, वो बाद का बात है। सबसे पहले जितने दिनचर्या से जुड़े हुए, जितने परिवार से जुड़े हुए खर्चे हैं उनको पूरा करना है। तो कैसे, हमेशा एक होता है बड़े खर्चे से छोटा, बड़ा खर्चा फिर उससे कम बड़ा, उससे बड़ा नहीं, मैं कहता हूँ हमेशा छोटे खर्चे पहले निपटाने चाहिए। क्योंकि जो छोटे खर्चे होते हैं ना, छोटे खर्चे होते हैं ना, 200, 500, 1000, 5,000, 10,000, जिसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से वो रेशो में छोटा होगा। कोई आदमी है उसको चाहिए 1,000 रुपये रोज़, तो उसके लिए 200 रुपये छोटा होगा, 100 रुपये भी छोटा होगा, है ना। कोई आदमी 50,000 रुपये रोज़ के कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है, तो उसके लिए
100 200 500 नहीं, उसके लिए 2 4 5 हज़ार छोटा। तो सबसे पहले छोटे खर्चे निपटाने हैं उनको। जैसे मान लो आपके 10 खर्चे, उसको नीचे से नहीं, लिस्ट बना के रखो प्रॉपर, व्हाइट बोर्ड ऐसा लगा दो, उस पर लिखो, नहीं तो कागज़ में पर्ची रखो। बिजनेस भी तो करते हैं ना, लाला लाला मैनेजर रखते हैं, सीए रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं, बही खाते रखते हैं, ऐसे आप भी तो बिजनेस करो ना, तो उसको ढंग से मेंटेन करो, लिस्ट बनाओ। सबसे बड़ा खर्चा सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे नीचे नीचे आते हो, और इसको ऊपर से नहीं खत्म करना, नीचे से खत्म करना है। ऐसा क्यों, मैं आपको ये भी बता दूं। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि मान लो सबसे बड़ा खर्चा आपका 20,000 का है, अब आपके पास आज आया 8,000 रुपये, अब आप 20,000 वाला निपटाओगे नहीं, आप क्या करोगे, वो 8,000 रुपये रख दोगे कि जब ये 20,000 होंगे तो मैं 20,000 वाला निपटाऊंगा। अब वो 8,000 में 20,000 होने में वो 20,000 नहीं होंगे, वो 15 18 19 पे वापस घट जाएंगे, आपका वो काम अटक गया। आपको नीचे से शुरू करना है, सबसे छोटे खर्चे पहले निपटाने हैं। तो छोटे खर्चे क्या हो सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों, अगर परिवार का सपोर्ट भी चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने घर में कम से कम, जैसे वो जितना पैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, सबसे पहले राशन भरो। वाइफ को बोलो ये पकड़ो, वाइफ है, माँ है, जो भी कुछ है, उसको बोलो ये पकड़ पैसा, राशन भर। और राशन कैसे भरा जाएगा, अगर अमाउंट के ऊपर डिसाइड होता है, पर जितने भी दिन का उतने दिन का। और वो सेम चीज़ बोलो, राशन भरने में सबसे महंगी चीज़ें पहले खरीदे, सस्ती चीज़ें नहीं, क्यों, सस्ती चीज़ें तो 500 हज़ार में आती रहेंगी। जो महंगी चीज़ें हैं, जैसे मान लो जो भी किचन का जो महंगा प्रोडक्ट है वो पहले ख़रीद लो, क्योंकि औरत को या माँ को, घर में परिवार, घर चलाने वाली को सबसे बड़ा स्ट्रेस ये रहता है, यार महंगी चीज़ें कैसे आएंगी, है ना। तो वो आपने निपटा दी, उसका स्ट्रेस खत्म। सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे खर्चे निपटाने, तो उसमें सबसे नंबर 1 आपको किचन को देना है। किचन में भी आपको सबसे महंगे खर्चे, यहाँ पर आटा दाल नमक मत खरीदने बैठ जाना, जो महंगी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा लास्ट में मैं क्या करता हूँ। तो आपने सबसे पहले महंगी चीज़ें खरीदनी, ताकि फैमिली को भी, जो भी किचन चला रहे उनको सपोर्ट। बच्चों की फ़ीस भरनी है, भर डालो, ट्यूशन भर डालो, लाइट का बिल भर डालो, बनिए का, राशन वाले का दे डालो, जो भी एडवांस में दे सकते हो। अगर आपके पास पैसा थोड़ा सा बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, एडवांस में दे सकते हो, एडवांस में दे दो, एडवांस में दे दो। ये सारे खर्चे नीचे से शुरू करो, छोटे छोटे से ऊपर निपटाने शुरू करो। अब इससे क्या होगा, आपके हार या जीत के बावजूद धीरे 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 धीरे, जब सबसे पहले आप ये करने लगोगे, आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा, जो आपके सकारात्मक होने में, जुआ छोड़ने में या जुए के अंदर सक्सेसफुल होने में, दोनों में ही काम करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए होगी, वो है सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए होगा। ठीक है। अब जैसी बड़ी रकम किसी दिन जीत गए, तो फिर ऊपर से देखना कि किस अमाउंट के छोटे खर्चे पहले, सबसे पहले कुछ भी हो, बड़ा जीतो छोटा जीतो, छोटे खर्चे नहीं पड़े। बच्चों के स्कूल की फीस, राशन का खर्चा, किचन में सबसे महंगा सामान, सस्ता सामान, अच्छा तेरे को ये कपड़े खरीदने, खरीद ले, ये कर ले। ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में हिट करती हैं, रोज़ सुई की तरह चुभती रहती हैं। भाले को तो संभाल लेंगे, सुइयाँ जो चुभती हैं उनको ख़त्म करना है। तो उसके बाद उसके बाद क्या करना, किसी दिन कोई बड़ा अमाउंट आया, इस बीच में आप हार रहे हो, कोई बात नहीं, हारोगे भी इस बीच में, पर हारोगे क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो विनिंग अमाउंट है वो तो आपने यूज़ कर लिया, इसे घर चलाने के लिए तो खेल रहे हो ना, तो वो तो चल रहा है। अब क्या करना है, आपको बड़े अमाउंट को निपटाना है। अगर बड़ा अमाउंट आया तो बड़े खर्चे को निपटाना है, ऐसे करके। अब इसके बाद में ये जब ये चीज़ें ट्रैक में आ जाएंगी, तो इसी सब के बीच में 20% 25% अमाउंट को इन्वेस्ट करना शुरू करो। अब कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो इन्वेस्ट करने के लिए मैंने उस वाले चैनल पर एक वीडियो डाले हैं, एक सीरीज़ बनाई है मैंने, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 50 वीडियो की बनेगी, अभी तो मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो डाले हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन। तो उसमें मैंने ये गाइड किया कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अभी आगे और भी वीडियो डालेंगे, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। आपको स्टॉक मार्केट में डालना है पैसा, देखो ये तो आपका जुए का पैसा ना, इजी मनी है, तो इसको आप स्टॉक मार्केट में डाल दो। आप गैम्बलिंग से, तो एक भारत में एक कंपनी है जो डेल्टिन कॉर्पोरेशन, डेल्टिन कॉर्प, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसका डेल्टिन रॉयल है, डेल्टिन जैक है, ये जो कंपनी इसके स्टॉक है, ये खरीद लो। सिगरेट भी तो सिगरेट का स्टॉक खरीद लो, आईटीसी का स्टॉक खरीद लो। शराब पीते हो, शराब की कंपनी हो, ये कभी नहीं बंद होने वाली, ये कभी नहीं बर्बाद होने वाली, कभी नहीं घाटे में आने वाली। हाँ, नीचे आ सकती है, स्टॉक मार्केट गिरेगी, पर एंड में ऊपर ही जाना। कोई शराब पी नहीं छोड़ देगा, कोई सिगरेट भी नहीं छोड़ देगा। खरीद डालो इनके स्टॉक, क्योंकि आप जो भी नशा आप कर रहे हो उसका स्टॉक खरीदोगे। एक तरफ डैमेज हो रहा है, दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल करेंगे। म्यूचुअल फंड है, 5,000 रुपये में म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदो, और लॉकिंग पीरियड वाला मत खरीदो। पर अगर आप गैम्बलर हो तो लॉकिंग पीरियड वाला खरीदो, ताकि आप चाह करके भी पैसा ना निकाल सको। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपका फ्यूचर के लिए या जो आने वाले दिनों के लिए भी पैसा बढ़ेगा। और इधर किसी दिन अचानक कोई जैकपॉट लग गया, कोई मोटा, कर डालो कुछ, थोड़ा एफडी में करो। हालांकि एफडी के मैं उधर एजुकेशन में बताऊंगा, पर क्योंकि गैम्बलर की इजी मनी है, इसलिए उसको गोल्ड बनवा दो वाइफ को,
गोल्ड ETF खरीद लो। गोल्ड में भी ज्वेलरी मत खरीदो, कॉइन खरीदो, क्योंकि कॉइन क्या है, 1-1 ग्राम के कॉइन भी आ जाते हैं, है ना। 1 ग्राम का कॉइन भी खरीद सकते हो। ज्वेलरी आएगी महंगी, दूसरा ज्वेलरी में डिडक्शन ज़्यादा होगी, तो कॉइन खरीद लो। गोल्ड ETF खरीद लो, जिसको पेपर गोल्ड बोलते हैं। आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड 5-5 हज़ार के म्यूचुअल फंड खरीद लो डायरेक्ट। कोई SIP मत करो, क्योंकि SIP करने के लिए ये टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मान लो अभी कि एक दौर चलेगा जब आप लगातार हारोगे पैसा, एक दौर चलेगा जब लगातार जीतोगे, जब हारोगे उसी समय SIP आएगी तो मालूम पड़े बाउंसिंग के और चार्ज देने पड़ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मतलब स्ट्रेस कम करो। SIP की जगह डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदो। डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कमीशन ना देनी पड़े आपके और उनके बीच में कोई और ना हो। स्टॉक मार्केट में खरीदना है तो जिन चीज़ों में पैसा गंवा रहे हो उन्हीं चीज़ों के स्टॉक खरीद लो। जुए में पैसा हार रहे हो तो जुए की कंपनी का स्टॉक खरीद लो। सिगरेट पीते हो तो सिगरेट की कंपनी का। अरे कसिनो सिगरेट ही तो फ्री में देता है, फेफड़े तो आपके ही काले हो रहे हैं। कसिनो शराब ही तो फ्री में दे रहा है, लीवर तो आपका ही ख़राब हो रहा है, तो खरीद डालो, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो। पैसे को इन्वेस्ट करोगे, देखो घर के छोटे छोटे खर्चे होने पे सबसे नंबर 1 घर के खर्चे, छोटे खर्चे, फीस, ट्यूशन फीस, घर का राशन, कपड़ा लत्ता, जो भी, लाइट का बिल, फ़ोन का बिल, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल ख़रीदना, ये सब कर डालो। इससे क्या होगा, देखो आसपास में माहौल आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ठीक है, ये प्लेयर करते हैं। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट में आओ। हार जीत उधर चल रही है, अब आप कहोगे यार वो जो प्रिंसिपल घट रहा था उसका क्या करेंगे। वो प्रिंसिपल एंड में जीरो होना ही होना है, वो होना ही होना है। पर मालूम पड़ेगा अगर आप ढंग से खेलते रहे तो वो 1 लाख रुपया तो जीरो होगा, पर वो 1 लाख रुपए का जब जीरो होगा तब तक आप यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए निकाल चुके होगे। उसमें से 2-3 महीने का राशन घर में भरा पड़ा होगा या लगातार चल रहा होगा। आपके पास 40-40 दिन का घर में राशन भरा पड़ा है। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट पड़ा है। फिर किसी से 50,000 रुपये उधार पकड़ो या अपने पास जमा किया वहाँ से पकड़ो, फिर देखना वही फैमिली मेम्बर कहेंगे लो हम देते हैं। कहीं से उधार पकड़ो फिर खेलो। उधार मीन्स बिना इंटरेस्ट के। एक बात ध्यान रखना, ब्याज के पैसे से काम मत करना, लोन के पैसे से काम मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये सर्कल शुरू करो, फिर जहाँ से पैसा लिया पहले वहाँ दो और फिर इसको सेम कंटिन्यू करो जब तक कि जुआ छोड़ नहीं पा रहे हो। ये करना ही पड़ेगा। जैसे मैं अब गैम्बलिंग बहुत कम करता हूँ, मैं नहीं ना के बराबर करता हूँ। मतलब मेरे को गैम्बलिंग का शौक भी नहीं है। मुझे गैम्बलिंग से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, नए नए लोगों से सीखने को मिलता है। वहाँ पे कैसे पैसे की औकात आपकी नज़र में गिर जाती है, जिस पैसे के लिए दुनिया मर रही है, कट रही है, वहाँ पे गैम्बलर को डर नहीं लगता। देखो किसान की फसल ख़राब हो जाती है, सुसाइड कर लेता है। गैम्बलर करोड़ों रुपये हार जाते हैं, घर हार जाते हैं, फिर भी बने रहते, मजबूत बन चुके होते। तो वो चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं उससे। वही चीज़ें मैं आप लोगों के आगे यहाँ पे भाषणबाजी में दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ तो वो अमाउंट लेके जाता हूँ जो जीरो हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। अब तो मैं मतलब ना के बराबर, जब से देखो कमाल की बात है, जब से गोवा आया हूँ मैंने चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दी। जबकि मैं स्पेशली कभी गोवा आता था या नेपाल जाता था, श्रीलंका जाता था। और शुरू के पहले साल 1.5 साल में मैंने 1.5-2 लाख रुपए मैं माइनस हुआ साल 1.5 साल में जाके। पर मैंने फिर इसको अध्ययन किया, समझा, इसके ऊपर किताब लिखने वाला था, किताब नहीं लिखा, फिर यूट्यूब पे डालने लग गया। मैंने अपना पैसा वापस ले लिया और अभी मैं थोड़ा बहुत प्लस में हूँ। अभी क्या होता है, कभी फैमिली के साथ चले गए आउटिंग के नाम पे कसिनो में, या कभी अकेला चला गया, मन किया तो चले गया, बस दैट्स इट। इसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा अमाउंट लेके गया और अगर वो जीरो हो गया तो कोई बात नहीं। वो बस में चेन बेचते ना, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वो वाला सिस्टम। दूसरा, अगर वो बढ़ गया तो सीधा वहाँ से निकलता हूँ पोरवरिम या पंजिम से मापसा जाता हूँ। मापसा में एक चावल की बोरी आती है, किशोर के चावल की 25 किलो की, वो चावल की एक बोरी भर ली। सबसे महंगी आइटम और क्या होती है, बड़ा शोर मच रहा है जी, मस्टर्ड ऑयल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, 4-5 बोतल वो डाल दे जी। क्योंकि घर में फैमिली है, वाइफ को क्या चीज़ स्ट्रेस करेगी, 10-20-50 रुपये का नमक नहीं स्ट्रेस देगा यार। 200 रुपये की 1 लीटर सरसों का तेल हो गया, बताओ। 4 बोतल वो ले आए। बच्चों को देसी घी का शौक़ है, मैं नहीं ज़्यादा खाता वाता ये सब चीज़ें, पर बच्चों को शौक़ है, घी तो चाहिए ना। तो हम लोग घी के नाम पे देसी घी और ऑयल के नाम पे हम सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं कच्ची घानी का। तो घी ले आए, चावल की बोरी ले आए। चावल महंगी आइटम नहीं है, पर वो एक साइकोलॉजिकल रहता है, हम सबसे ज़्यादा खाते हैं तो वो ले आए। ऐसी चीज़ें जो महंगी है तो और वाइफ को पैसे दिए, उसको बोल देते हो ये पैसे कल तक जो भी भरना भर ले, जीरो होने चाहिए पैसे। क्योंकि साइकोलॉजी को मालूम है पैसे ही नहीं है तो अपने आप सेफ खेलेगा दिमाग। अब मालूम है घर में पैसे पड़े हैं तो वो वहाँ पे चौड़ा होगा, बहादुर बनेगा। गैम्बलिंग में जो बहादुर बनेगा वो मरेगा। तो ऐसे करके मैं अपना कभी कभार वो, तो अब मेरी फैमिली वाले मुझसे पूछती है कभी कभी, आप कब जा रहे हो, बच्चों को मालूम पापा जाएंगे तो जैम की बोतलें आ जाएंगी, बच्चों के शौक मौज पूरे हो जाएंगे, ये सब चीज़ें।
पर ये ध्यान रखना, जीता हुआ अमाउंट अगली बार कदम रखने से पहले जीरो होना चाहिए, ये बात ध्यान, जीरो कर दो वरना हो जाएगा जीरो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कुछ एक सलाह दी कि जुए के पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करना है। वो प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा पर आप उससे ज़्यादा निकाल चुकोगे, मान लेना। मैं 5,000 से 40-40 दिन खेलता हूँ, 40-40 दिन, 2-2 महीने तक मैंने खेला हुआ है। जैसे 5,000 रुपये है मेरे पास और मेरे को मालूम है गया, या तो 5,000 रुपये जीरो हो जाए, या फिर 5,000 के मान लो मैंने बना लिए, आते टाइम चल भाई ये भी खरीद, वो भी खरीद, ये भी खरीद, गाड़ी में तेल फुल करवा दूंगा, टैंक फुल करवा दूंगा, 2,000 का तेल डाल दे, 4,000 का तेल डाल दे, स्कूटर फुल करवा दूंगा, वो सोना का चश्मा, अच्छा चश्मा चाहिए, ये लो जी इसको कल चश्मा दिलवा दो, ये सब करके मतलब बराबर। वो 5,000 और 1,000-2,000 जो भाई अगर अमाउंट ज़्यादा है तो 1,000-2,000 रख लिया भाई, घर में ही छोड़ के जाता हूँ। वो 5,000 से फिर लेके वो ऐसे रोटेशन घूमते घूमते फिर वो घट गया, मालूम पड़ा जब वो 5,000 जीरो हुआ तब तक घर में 6-7 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, फिर 5 लेके चले गए, ऐसे करके 2-2 महीने तक मैं 40-40, 50-50 दिन तक घुमाता हूँ। पर उस बीच में वो एंड में जीरो होते ही हैं। पर वो 5,000 जीरो होने तक यहाँ पर हमारे काफ़ी, मतलब अभी समझ लो हमने पिछले 4-5 महीने से वाइफ ने कभी चावल नहीं खरीदा था शॉप से जाके, मतलब एक बोरी अभी आधी हुई नहीं, मैं फिर एक बोरी ले आएगा। हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे चावल खाते हैं। अब सोचो ना, किचन में जो सबसे महंगी आइटमें है या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइटम वो आपने भर दी, तो आपको मालूम है आपको फिर गैम्बलिंग में मज़ा आएगा कि यार मैं अपने काम भी तो निपटा रहा हूँ। अभी एक बार मुझे याद है, आते ही बच्चों की सारी बुक्स दिलवा दी। उसने बोला पापा मेरी बुक्स आनी है कुछ 1,500-2 हज़ार रुपये की, मैं ये पकड़ 2,000 रुपये बुक्स ले ले, अच्छा तेरे को जूते चाहिए चल ये ले ले, वो ले ले, बिल्कुल जीरो कर डालो, क्योंकि एंड में जीरो ही होना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काम का लग सकता है। हो सकता है कुछ लोग ना सहमत हो, तो जो लोग असहमत है कोई बात नहीं, अपने अपने विचार होते हैं, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।